क्या तुम पिज्ज़ा खाओगे? इस सवाल का जवाब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? या, नाइन, उधर, डॉग। वैसे तो ये डॉग दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है बट हमें बहुत जल्दी कंफ्यूज कर देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डॉग की कंफ्यूजन एंड करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से डॉग का इस्तेमाल करना आ जाएगा। यहाँ पे डॉग के अगर हम बिल्कुल बेसिक मतलब की बात करें तो जब आपका सवाल नेगेटिव है और जवाब उसका अपोजिट है यानी कि पॉजिटिव है तो उस केस में हम यूज करते हैं डॉग। अच्छा, इतनी बात समझ आई? अच्छा ठीक है, समझ आ गया। तो आप ये बताओ, ये अभी मैंने 2 बार अच्छा बोला तो वर्ड एक ही था बट कैसे अलग अलग मीनिंग आए? ऐसे ही डॉग के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, फीले, बिडॉयटुंग। तो आइए डॉग के अलग अलग मीनिंग जान। सबसे पहला बिडॉयटुंग है जो हमने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा। अगर हमारा क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है और जो आंसर हमें उसका कहना है वो एकदम उल्टा है। जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा, सुरुचि कॉम्स टू नेक्स्ट हाउस इंडियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे नेगेटिव पूछा गया है बट आंसर में मेरे को इसका रिवर्स कहना है कि नहीं यार, ऑफ कोर्स मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। तो डॉग इश कॉमे हाउस इंडियन। चलो अब एक हाउस जागे का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि सुरुचि यार तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? तो मैंने चेक किया और मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं मिला उस वक्त। मैं कहूँगी इश हावे लाइडर नेक्स्ट कूली। और उसके बाद सडन मैंने चेक किया कि ओह मेरे पास तो एक्स्ट्रा पेन है, तो मैं कहूंगी ओ इश हावे डॉग कूली। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको हमने काउंटर कर दिया यानी रिवर्स कर दिया। स्वाइटर बेडॉयटुंग यानी कि दूसरा मतलब। अगर मेरे को कोई कमांड देनी हो या कोई स्टेटमेंट बोलना हो जिसमें मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही हूँ, तो उस केस में हम डॉग यूज करेंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं असंभव, ये नहीं हो सकता, ऐसे जर्मन में हम बोलेंगे दास कान डॉग निश्ट sein, मीन्स ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रीटर बिडॉयटुंग, यहाँ पे जब मैं डॉग का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सामने वाले के पास उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने पूछा कि जोलन वी आर निश्ट एसन। पे मैंने जवाब दिया नाइन इश हावे डॉग बॉक्सपेंसन। तो यहाँ पे डॉग के इस्तेमाल में मैंने अज्यूम किया कि सामने वाले को ऑलरेडी पता है क्योंकि वो बात में एक बार बता चुकी हूँ। यटा बिडॉयटुंग, चौथा मतलब। इसमें हमें जब अपने किसी ऑर्डर को थोड़ा कन्विंसिंग बनाना हो तो हम डॉग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार इश विल नेक्स्ट मिट कॉमन, मीन्स मैं नहीं आना चाहती। तो मेरे दोस्तों ने बोला कॉम डॉग मिट, मीन्स अरे आ जाओ आ जाओ। मतलब यहाँ पे हमने डॉग इस्तेमाल किया और कन्विंसिंग बनाने के लिए। अगर हम यहाँ पे डॉग का मोटा मोटा मीनिंग देखें तो हर एक में कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट बोली और बाद में जो स्टेटमेंट आई उसको रिवर्स या काउंटर कर रहे हैं। तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया या फिर वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्यों वो, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दिख रही है। ये एक्सरसाइज मैंने नेटवर्स आसवाई बुक से लिया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहला यहाँ पे इज टू काइंड फ्लाइश और इसका आंसर है इश मार्क काइंड फ्लाइश। तो इसमें क्या आएगा? या, नाइन, ओडर, डॉग। वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर लिखिए। यहाँ पे देखो सवाल में हमारा काइन है यानी नेगेटिव और आंसर भी हम नेगेटिव में ही दे रहे हैं। यहाँ पे यूज होगा नाइन। अगला यहाँ पे फिंडर्स टू देन कॉक निस्ट नेट, इसका जवाब है एयर इज जेयर जिम्पाटिश। तो बताओ इसमें क्या आएगा? या, डॉग, ऑर्डर, नाइन। यहाँ पे देखो जो हमारा सवाल था उसमें नेस्ट यूज हुआ यानी सवाल नेगेटिव था और जब हमने जवाब दिया तो जवाब में कहीं नेस्ट काइन नी कुछ भी नहीं था यानी जवाब पॉजिटिव था। इस सवाल का मतलब था फिंडर्स टू देन कॉक नेस्ट नेट, कि क्या तुम्हें ये हमारा कुक बढ़िया नहीं लगा? तो उसने जवाब दिया डॉग, ऑफ कोर्स ये बहुत ही सिंपैटिश यानी नाइस है। अगला सवाल है यहाँ पे गेहन वियर एटवास ट्रिंकन और जवाब आया गैन वोहिन। या, नाइन, ऑर्डर, डॉग। इसका जवाब होगा या, क्योंकि सवाल भी पॉजिटिव और जवाब भी पॉजिटिव। अगला सवाल देखते हैं। कॉम्स टू मॉर्गन निश्ट सुम कोर्स, इसका जवाब आया मॉर्गन कान इश निश्ट। या, डॉग, ऑर्डर, नाइन। गुड ट्राई। तो इसका आंसर है नाइन, क्योंकि सवाल में पूछ रहे कि क्या तुम कल कोर्स के लिए आओगे? वापस जवाब आया कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, तो सवाल भी नेगेटिव जवाब भी नेगेटिव, नाइन। अगला सवाल, देयर फिश इज गुड ऑर्डर एयर schmeckt sehr lecker। तो यहाँ पे या, डॉग, ऑर्डर, नाइन। बोलो गुड। यहाँ पे आएगा या, क्योंकि सवाल भी पॉजिटिव और जवाब भी पॉजिटिव। ड्रिंक्स टू काइंड मिल्क मॉर्गन्स इम काफे,
यहाँ पे क्या आएगा? या, नाइन, oder, डॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सवाल में नेगेटिव है, बट हमने जब जवाब दिया तो उसमें कोई भी नेगेटिव टर्म यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉग। अगला, कांस तू कॉखन, और उसका आंसर है aber nicht besonders gut। क्या तुम कुक कर सकते हो? या, डॉग, oder नाइन? आंसर बोलो। अब चेक करते हैं क्या बोला। कांस तू कॉखन, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो? तो इसने बोला aber nicht besonders gut, मतलब कि उसने बोला डैश लेकिन कुछ खास नहीं, यानी कि वो कुक कर सकती है। उसने जवाब पॉजिटिव ही दिया है, ये आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वोकैब पे भी ध्यान देते रहे ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ सके। तो अब आखिरी सवाल, मार्क्स दी यूबुंग काइनेंस पास। क्या आपको इस एक्सरसाइज में मजा नहीं आया? आप बताओ, मजा आया? या, नाइन, oder, डॉग? ये आपके ऊपर है। एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं या, नाइन, oder, डॉग के ऊपर, ताकि आपका ये और अच्छे से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगर आपने पीछे वाला अच्छे से कर लिया और आपको लगता है कि यार अब आगे आप प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो आप यहीं से इस वीडियो को बंद कर सकते हो और जिनको प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हो। पहला मेरा सवाल है, ड्रिंक्स टू काइंड बियर। सामने से जवाब है डैश इज ड्रिंक अ बियर। यहाँ पे क्या यूज करूं मैं? या, नाइन, oder, डॉग? अगले पे चलते हैं, लास्ट में इसका आंसर देखेंगे। कांस टू टांजन, इसका जवाब आया डैश इज टांजर साइट ड्राई यारन। अगला, कॉक टू निश्ट पिज्जा, इसका आंसर है डैश इश का निश्ट रिश्ट डू डॉइच मिट डाइनन फ्रॉइंडन डैश इश प्रेशर डॉइच मिट माइनन फ्रॉइंडन oder इयरन। अगला सवाल, कैनन से निश्ट लारा, आंसर है डैश इश कैनन ईयर। अब इन सब के आंसर चेक करने के लिए आप गूगल पे टॉपिक लिखे डॉग और उसके आगे जर्मन किताब सॉल्यूशन सर्च करें। वहाँ पे आपको और भी एक्सरसाइजेस और इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड में आपके लिए एक होमवर्क है, ये रहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको सॉल्व करना। ये आंसर्स अभी मैं वीडियो के एंड में शो कर दूंगी। के एंड तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को एक बार बैक करके देख सकते हो। और फिर भी ना समझ आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट जरूर पूछे कि आपको एग्जैक्टली क्या समझ नहीं आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। danke schön, cheers, बाय बाय, साइनिंग ऑफ हियर, सुरुचि राय।